कभी आपने किसी ऐसी गुड़िया को देखा है जिसे देखकर आपको डर नहीं बल्कि बेचैनी होने लगे? या किसी ऐसे सीजीआई कैरेक्टर को फिल्म में देखा हो जो लगता तो इंसान जैसा है पर उसकी आंखें बेजान लगती हैं? इस अजीब और खौफनाक एहसास को साइंस की भाषा में कहते हैं द अनकैनी वैली। आज हम इस घाटी के अंदर उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों हमें उन चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता है जो हमारे जैसी दिखती हैं पर असल में हम नहीं हैं। अनकैनी वैली का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1970 में जापानीज रोबोटिसिस्ट मासाहिरो मोरी ने दिया था। उन्होंने एक ग्राफ बनाया जो दिखाता है कि जैसे जैसे कोई रोबोट या टॉय इंसान जैसा दिखने लगता है, हमें वो पसंद आने लगता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां वो इंसान के बहुत करीब तो होता है पर परफेक्ट नहीं होता। वहीं पर ग्राफ अचानक नीचे गिर जाता है। वही नीचे गिरा हुआ हिस्सा है द अनकैनी वैली। इस पॉइंट पर वो चीज हमें प्यारी लगने के बजाय क्रीपी और जॉम्बी लाइक लगने लगती है। सोचिए, एक इंडस्ट्रियल रोबोट से हमें डर नहीं लगता, पर एक ऐसी गुड़िया जिसकी स्किन असली इंसान जैसी हो पर वो हिले ना, वो हमें अंदर तक हिला देती है। लेकिन दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे तीन बड़ी थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन इज पैथोजेन अवॉइडेंस। हजारों सालों से हमारा दिमाग बीमारी और मौत को पहचानना सीख गया है। जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो इंसान जैसी है पर थोड़ी ऑफ है, जैसे पेल स्किन या अजीब आंखें, तो हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि शायद ये लाश है या कोई अजीब बीमारी। इसलिए हम वहां से भागना चाहते हैं। सेकंड वन इज कैटेगरी अनसर्टेनिटी। हमारा दिमाग हर चीज को क्लासिफाई करता है, इंसान या मशीन। जब कोई चीज दोनों के बीच में फंस जाती है तो दिमाग एरर जनरेट करता है। ये कंफ्यूजन ही डर और एंजाइटी में बदल जाता है। थर्ड वन इज द सोल मिस्ट्री। हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर सोल नहीं है पर ये मेरी तरह मूव कर रही है। ये फेक लाइफ का एहसास हमें खतरे का सिग्नल देता है। हॉलीवुड ने इस वैली में गिरकर करोड़ों डॉलर्स डुबाए हैं। 2004 की फिल्म द पोलर एक्सप्रेस बच्चों के लिए बनी थी पर लोग डर गए क्योंकि कैरेक्टर्स की आंखें डेड लग रही थी। यही हाल वीडियो गेम्स का भी है। जब ग्राफिक्स हाइपर रियलिस्टिक होने की कोशिश करते हैं पर एक्सप्रेशंस नेचुरल नहीं होते, तो प्लेयर गेम से कनेक्ट करने के बजाय अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? एनिमेशन स्टूडियोज ने कैरेक्टर्स को थोड़ा कार्टूनी रखना शुरू किया, क्योंकि अगर वो बिल्कुल असली दिखेंगे तो वो अनकैनी वैली में गिर जाएंगे। आज के जमाने में हम अनकैनी वैली के दूसरे किनारे पर पहुंच रहे हैं। सोफिया या अमेका जैसे रोबोट्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि उनके एक्सप्रेशंस हमें हैरान करते हैं। पर असली खतरा है डीप फेक्स और एआई मॉडल्स। इंटरनेट पर आज ऐसे फेसेस हैं जो असली इंसान है ही नहीं, पर उन्हें देखकर आप बता नहीं सकते। अब सवाल ये है, अगर कोई चीज अनकैनी वैली को क्रॉस कर गई और बिल्कुल हम जैसे दिखने लगी, तो क्या हम असली और नकली में फर्क कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाए तो ये दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है? अनकैनी वैली सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये एक वार्निंग है हमारे दिमाग की तरफ से। शायद ये हमें याद दिलाता है कि इंसान होने का मतलब सिर्फ शक्ल से नहीं, बल्कि उन जज्बातों से है जो एक मशीन कभी कॉपी नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी किसी रोबोट या गुड़िया को देखकर वो अजीब बेचैनी महसूस की है? कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।